हेलो दोस्तों, तो आज का टॉपिक है अल्डोल कंडेंसेशन। जैसा कि नाम में ही सब कुछ छुपा हुआ है। अल्डोल, पहले इसका अल्डोल बनाएंगे। कंडेंसेशन मतलब H2O का रिमूवल, मतलब पानी निकलेगा। पहले इसका अल्डोल बनाएंगे और उसके बाद इसका कंडेंसेशन करेंगे, मतलब ये 2 स्टेप रिएक्शन है। अब देखो, अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले, जैसा कि हर रिएक्शन में 2-4 कॉन्सेप्ट वही सेम बातें हैं। क्या, कौन इसको शो करेगा अल्डोल कंडेंसेशन, और किसकी प्रेजेंस में हो रहा है, और इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा। यही चीज़ें 2-4 बातें ध्यान में रखना है। किसकी प्रेजेंस में होगा और कौन देगा अल्डोल कंडेंसेशन, और प्रोडक्ट क्या बनेगा, 3 बातें ध्यान रखना है। ठीक है। अब अल्डोल कंडेंसेशन कौन देते हैं, पहले ये ध्यान देना है। ठीक है। अल्डिहाइड और कीटोन देते हैं। अल्डिहाइड, कीटोन having at least one अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन, समझ गए। अल्डिहाइड कीटोन जिनके पास एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए। अब देखो कैसे पहचानेंगे अल्फा हाइड्रोजन। सिंपल सी बात है। जैसे तुम्हारा ये है, ठीक है, C डबल बॉन्ड O, ये एक अल्डिहाइड है, ठीक है, लेकिन इसके पास देखो ये फंक्शनल ग्रुप हुआ तुम्हारा, ये फंक्शनल ग्रुप हुआ। इसके पास जब अल्फा कार्बन ही नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन होगा। अल्फा कार्बन मतलब फंक्शनल से ग्रुप से जुड़ा हुआ डायरेक्टली जो कार्बन होता है उसको बोलते हैं अल्फा कार्बन। लेकिन अल्फा कार्बन फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ एक भी कार्बन है नहीं, डायरेक्ट हाइड्रोजन जुड़ा है। और अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन ही अल्फा हाइड्रोजन होता है। ठीक है, तो ये नहीं करेगा, ये नहीं करेगा। दूसरा आते हैं, दूसरा लेते हैं, जैसे कि हमारा ये हुआ, ठीक है, ये भी एक अल्डिहाइड है, इसको बोलते हैं एस्टल्डिहाइड। अब देखो ये हुआ तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, ये फंक्शनल एक इससे जुड़ा हुआ, ये जो है फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ एक कार्बन है, और इससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन कितने हैं, 3। तो क्या हुआ, ये इसके पास तो 3 है, तो मतलब ये तो शो करेगा, ये शो करेगा। ठीक है। और तीसरा आते हैं, एक एग्जाम्पल देखो, CH3, इसको बोलते हैं एस्टोन। ये एक तरह का कीटोन होता है। ठीक है। अब ये हुआ तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ एक कार्बन, क्या, एक कार्बन ये हुआ और एक कार्बन ये हुआ, तो दोनों के पास 3-3 हाइड्रोजन है, तो मतलब ये भी करेगा। तो पहला कॉन्सेप्ट समझ गए, अल्डोल कंडेंसेशन कौन देगा, जिसके पास एक अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए। ठीक है, तो ये वाला जैसा कि नहीं दे रहा था, ठीक है, ये वाला नहीं दे रहा था, तो ये कॉन्सेप्ट तैयार हो गया। अब दूसरा, इन द प्रेजेंस ऑफ, अल्डिहाइड कीटोन होता देता है, लेकिन किसकी प्रेजेंस में देता है। ठीक है, इन द प्रेजेंस, इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट बेस, डाइल्यूट बेस, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट बेस। जैसे तुम्हारा क्या हो गया, जैसे NaOH, ठीक है, NaOH मान लीजिए ये 10% NaOH ले रहे हैं। ठीक है, 10% NaOH मतलब 10% उसमें सोल्यूट है, बाकी 90% पानी है, इसीलिए डाइल्यूट है। डाइल्यूट प्रेजेंस बेस की प्रेजेंस में देगा, कौन देगा, अल्डिहाइड कीटोन देंगे। अब देखो पहला क्या था, अल्डोल कंडेंसेशन। अल्डोल कंडेंसेशन में पहले इसका अल्डोल बनाते हैं। अल्डोल होता क्या है पहले ये जान लेते हैं, क्या, बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड एंड कीटोन। बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड एंड कीटोन। अभी समझेंगे बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड एंड कीटोन क्या होंगे। पहले एक रिएक्शन लेते हैं, ठीक है, कैसे देता है। जैसे तुम्हारा क्या हुआ, CH3 C डबल बॉन्ड O, ये तुम्हारा हुआ। अब देखो इसमें क्या लेते हैं, 2 लेते हैं, ठीक है, 2, दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, CH3 C डबल बॉन्ड O और ये H। अब देखो
रिएक्शन सॉल्व कैसे करना है, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन यही होता है, ठीक है। कहाँ से ऑक्सीजन निकल जा रहा है, कहाँ से हाइड्रोजन निकल जा रहा है। देखो एक से दो लिखते हैं, एक से ऑक्सीजन निकालना है, दूसरे से हाइड्रोजन निकालना है। मेनली इसमें H2O का रिमूवल होता है, क्या पहले ही बताए थे, कंडेंसेशन रिएक्शन पहले, लेकिन 2 स्टेप रिएक्शन है, पहले अल्डोल बनाएंगे। देखो क्या होता है, इधर से तुम्हारा इसको हम 2 लिख के, ऐसे 2 लिख के ब्लू लेते हैं, इसको हम 2 लिख के यहाँ पर एक हाइड्रोजन ऐसे लगा सकते हैं CH3, सेम बात है, ठीक है। ये हाइड्रोजन जाके क्या यहाँ पर हो जाता है ट्रांसफ़र इस ऑक्सीजन के पास, और ये तुम्हारा डबल बॉन्ड टूट जाता है, ठीक है। अब बनता क्या है, बनता क्या है आगे देखते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं किसकी प्रेजेंस में हो रहा है, डाइल्यूट बेस की प्रेजेंस में, ठीक है। किसकी प्रेजेंस में, डाइल्यूट बेस। अब देखो 3 एज इट इज़ लिख देंगे, ठीक है, CH3 एज इट इज़, ठीक है। और यहाँ पे एक बॉन्ड टूट गया था, यहाँ पे हाइड्रोजन जाके जुड़ गया था, ठीक है। और हाइड्रोजन ये था, सीधा हाइड्रोजन लिखेंगे, ठीक है। एक बॉन्ड यहाँ पे क्या था, ये CH2 था ही, ठीक है, CH2, ठीक है। बाकी सब कुछ ऐसे लिख देंगे, ठीक है। ये है तुम्हारा हाइड्रोजन। अब देखो बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड कीटोन क्यों बोलते हैं, बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड और कीटोन को क्या बोलते हैं, अल्डोल क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। ये तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप है। अब उससे जुड़ा हुआ कार्बन, ये अल्फा कार्बन, उससे जुड़ा हुआ कार्बन, अल्फा कार्बन से जुड़ा, इसको बोलते हैं बीटा कार्बन, ठीक है। और इस पर हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसको बोलते हैं बीटा हाइड्रोक्सी। अब चूंकि ये क्या है, अल्डिहाइड, अल्डिहाइड ग्रुप है ना, इसीलिए बोलते हैं इसको अल्डिहाइड। अब देखो नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, इसमें पानी निकालना है। यहाँ से एक OH रिमूव कर देंगे और यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव कर देते हैं, ठीक। कहाँ से, अल्फ़ा कार्बन से, यहाँ से अल्फ़ा कार्बन से एक हाइड्रोजन रिमूव करते हैं। कैसे बनेगा ये जाके तुम्हारा CH3, ये OH चूँकि रिमूव हो चुका है तो CH यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाता है और यहाँ पे CH ही रहता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे एक हाइड्रोजन जो है रिमूव हो जाता है, इसको हम 2 काट के यहाँ पे एक हाइड्रोजन, और ऐसे भी तो बना सकते हैं, वहाँ पे एक रिमूव हो जाता है, ठीक है। ये तुम्हारा बन गया मेन प्रोडक्ट, ठीक है। अल्कीन का फॉर्मेशन होता है, फाइनल प्रोडक्ट में अल्कीन का फॉर्मेशन होता है, यहाँ पे H2O का रिमूवल होता है। ये हुआ तुम्हारा अल्डोल कंडेंसेशन, सिंपली हो रहा है। अब देखो, अब तुमको क्वेश्चन सॉल्व करना रहेगा तो डायरेक्टली कैसे करेंगे, डायरेक्टली कैसे करेंगे, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या आएगा डायरेक्टली, जैसे तुम्हारा स्टोन है, ठीक है, CH3, जैसे तुम्हारा एल्डिहाइड है एक, ठीक है, एल्डिहाइड है प्लस CH3 C डबल बॉन्ड हो। क्वेश्चन ऐसे आता है, ऐसे तुमको दे देगा डाइल्यूट या ऐसे कुछ दे देगा BaOH का होल ट्वाइस, ऐसे दे देगा, या NaOH दे देता है, कुछ भी दे देता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें दे देगा। अब तुमको क्वेश्चन करना है, ठीक है। अब हमको इस क्वेश्चन में हमको डायरेक्टली प्रोडक्ट बनाना है, कैसे बनाएंगे, एक सिंपल मेथड होता है, वो सब टाइम वो लॉन्ग मेथड था समझाने के लिए। डायरेक्ट करना हो तो कैसे करेंगे, ठीक है, डायरेक्ट करना हो, जैसे तुम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, ये तुम्हारा हाइड्रोजन हुआ, ठीक है। और दूसरे को, दोनों को लिखना है, ठीक है। दूसरे को ऐसे भी तो लिख सकते हो, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन, एक तरह का CH3 ही तो है, 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, ठीक है। ऐसे भी तो लिख सकते हो, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, मेनली H2O का रिमूवल होता था, H2O रिमूव हो गया। अब इसको कैसे लिख सकते हो, CH3, ये तुम्हारा डबल बॉन्ड जाके जुड़ जाता है, यहाँ पे CH होता है, ठीक है, यहाँ पे CH, यहाँ पे CH, ये डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच, ठीक है। इसको या ऐसे भी लिख लो, सिंपल में CH डबल बॉन्ड CH, ये तुम्हारा क्या हुआ, ये
डायरेक्ट प्रोडक्ट बना सकते हो, कोई लफड़ाबाजी नहीं। देख रहे हो सेम प्रोडक्ट बन रहा है, सेम प्रोडक्ट बन रहा है। ये वाला प्रोडक्ट जाके मिलाओगे तो ये सेम ही है, ठीक है उसमें। लेकिन क्वेश्चन ये भी कभी कभी इंटरमीडिएट भी पूछ लेता है, क्या तुम्हारा बीटा हाइड्रोक्सी जो भी है एल्डिहाइड कीटोन के बारे में भी पूछ लेता है, ठीक है। क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है। अब देखो ये तो सोच, एक ले लेते हैं कीटोन वाला समझा देते हैं, ठीक है। कीटोन वाला मान लीजिए आ गया, ठीक है। ये वाला ये CH3 है, वहीं सिंपल भी है, ये CH एक एक दे दो, ठीक है। अब C डबल बॉन्ड दो, यहाँ पे CH3। क्या करना है तुमको, सिंपल सी बात है, H2O को रिमूवल करो, क्या बन जाएगा ये CH3 C डबल बॉन्ड क्या है तुम्हारा C डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे CO, यहाँ पे क्या करना है CH3 और यहाँ पे CH3। यही सिंपल सी है, इसको डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। CH3 CH3 तुम्हारा डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O, ठीक है। ये कीटोन वाला है। अब देखो सेल्फ, ये सारे थे सेल्फ अल्डोल थे, ठीक है। अब क्रॉस अल्डोल क्या है, जैसे दो डिफरेंट एल्डिहाइड ग्रुप ले रहे हैं, ठीक है। दो एक एल्डिहाइड ले रहे हैं, एक कीटोन, जैसे तुम्हारा क्रॉस। अब समझते हैं क्रॉस अल्डोल। क्रॉस अल्डोल क्या होता है, क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन, कंडेंसेशन तो दोनों में ही होगा, ठीक है, कंडेंसेशन। अब इसमें क्या समझना है, क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन में जैसे तुम्हारा एक ले लिए CH3 C डबल बॉन्ड O प्लस CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये देखो डिफरेंट है, इधर हाइड्रोजन है इधर दोनों, ठीक है, ये दोनों डिफरेंट है। यहाँ पे क्रॉस अल्डोल। अब ये क्वेश्चन दे दिया क्या होगा, डाइल्यूट बेस, डाइल्यूट ये। अब तुम क्वेश्चन सॉल्व करो, क्या बनेगा, वहीं सिंपल मेथड लगाओ, क्या एक से ऑक्सीजन निकलेगा दूसरे से हाइड्रोजन, यही इसको ऐसे लिखो, ठीक है, इसको ऐसे लिखो, इसको क्या करो, इस इधर हाइड्रोजन, ठीक है। ये इधर क्या करना है तुमको, एक से ऑक्सीजन निकालना है, एक से क्या करना है हाइड्रोजन। तो इसमें ध्यान देना, इसमें किस कहाँ से ऑक्सीजन निकालेंगे, कहाँ पे हाइड्रोजन, कहाँ पे ऑक्सीजन, कहाँ पे हाइड्रोजन। अब देखो क्या ध्यान देना है, ठीक है। इसके पास हाइड्रोजन ज़्यादा है, ठीक है, इस वाले ग्रुप के पास, इसके कंपेयर में इसके पास क्या है, हाइड्रोजन कम है। तो यहाँ से ऑक्सीजन एक निकलेगा, यहाँ से -2 एक हाइड्रोजन निकलेगा, ठीक है। अब देखो कैसे सॉल्व करते हैं, इस एक ऐसे बनाओ, एक क्या करना है, वहीं पहले वाला मेथड, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये तुम्हारा ऑक्सीजन, यहाँ पे ये क्या होता था, H2O का रिमूवल, क्या H2O का रिमूवल क्या बनता था, इसको डायरेक्टली लिख रहे हैं, ठीक है। अब डबल बॉन्ड टूट गया, ठीक है, तो CH डबल बॉन्ड CH क्या बच रहा, ठीक है, ये तुम्हारा बचेगा, ये बनेगा, ठीक है। तो इसको ये सारी चीज़ें ऐसे सॉल्व होंगी, ठीक है। तो धन्यवाद। ये वीडियो आप जो है लाइक सब्सक्राइब शेयर ऐसे जो है इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी है कर दीजिए, ठीक है। धन्यवाद। तो तुम्हारा अल्डोल कंडेंसेशन सारा कुछ खत्म हो गया। ये थोड़ा लॉन्ग रिएक्शन थी, ठीक है। जैसे काइनेजारो है, ये तो 2 मिनट का है, ठीक है, तो इसमें टाइम लगना था। लेकिन अगर आप जो है 13-14 मिनट जो भी टाइम है ये ध्यान से देख लिए, तुम्हारा अल्डोल कंडेंसेशन का कोई भी क्वेश्चन होगा आराम से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, कोई सा भी एग्ज़ाम हो, ठीक है। धन्यवाद।